नमस्कार और स्वागत है। आज बाजार की जो सबसे बड़ी खबर है वो है अमेरिकी बाजारों में लगातार दूसरे दिन की तेजी। हाँ, और तेजी भी अच्छी खासी। बिल्कुल। अगर सिर्फ आंकड़ों को देखें तो नैस्डैक कंपोजिट 1.31%, S&P 500 0.88% और डो जोन्स भी करीब 0.38% ऊपर बंद हुआ। अब ये नंबर तो किसी भी बिजनेस न्यूज चैनल पर मिल जाएंगे, लेकिन हमारा काम इन नंबरों के पीछे की कहानी को समझना है। ये उछाल आया कहां से? सही बात है। मतलब इसके पीछे कौन सी कंपनियां हैं और कौन सी बड़ी वजह काम कर रही हैं। हाँ, और ये मामला सिर्फ नंबरों का नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें ओरेकल, टिकटॉक और एनवीडिया जैसे बड़े नामों की दिलचस्प कहानियां हैं। ये कहानियां हमें बताती हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी और खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आज बाजार की धड़कन बन चुकी है। तो चलो जरा इसे और गहराई से समझते हैं। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि पहली नजर में ये एक सामान्य बढ़त लगती है, लेकिन जब आप पढ़ते हटाते हैं तो आपको कॉरपोरेट दांव पेंच, राजनीतिक हवा का रुख और निवेशकों की बदलती उम्मीदों का एक पूरा जाल दिखाई देता है। और इस जाल के केंद्र में जो सबसे बड़ा खिलाड़ी आज रहा वो है ओरेकल। ओरेकल कंपनी के शेयर एक ही दिन में 6.6% उछल गए। ये कोई मामूली बात नहीं है। 6.6%। ये तो जबरदस्त उछाल है और जाहिर है इसके पीछे की वजह भी उतनी ही बड़ी होगी। बिल्कुल। लेख के मुताबिक वजह है टिकटॉक। ऐसा लग रहा है कि टिकटॉक अपने अमेरिकी ऑपरेशंस को एक नए जॉइंट वेंचर को बेचने पर राजी हो गया है। हाँ, जिसमें सॉफ्टवेयर की दुनिया की पुरानी खिलाड़ी ओरेकल और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर सिल्वर लेक शामिल हैं। ये तो बहुत बड़ी डील लग रही है। ये बहुत बड़ी डील है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात सिर्फ ये नहीं है कि ओरेकल को एक बड़ा क्लाइंट मिल गया। ये डील ओरेकल के लिए एक तरह से कहानी बदलने वाली साबित हुई है। कहानी बदलने वाली? कैसे? ने अपना पैसा वापस खींच लिया था। अच्छा, तो मतलब हफ्ते की शुरुआत में कंपनी डूबती हुई दिख रही थी और हफ्ते के अंत तक उसके शेयर रॉकेट बन गए। एकदम। ये तो पूरी कहानी ही पलट गई। पर वो निवेशक इतना चिंतित क्यों था? मतलब उसकी असल चिंता क्या थी? उस निवेशक की चिंता वही थी जो आज एआई सेक्टर की हर बड़ी कंपनी के साथ जुड़ी है। इसे हम एआई निवेश का विरोधाभास कह सकते हैं। एआई निवेश का विरोधाभास? हाँ, मतलब एआई में भविष्य का लीडर बनने के लिए आपको आज अरबों डॉलर पानी की तरह बहाने पड़ते हैं। बहुत ज्यादा खर्च। यही भारी भरकम खर्च आपको भविष्य का विजेता बनाता है, लेकिन यही खर्च आज आपका सबसे बड़ा जोखिम भी है। निवेशक को ओरेकल के बढ़ते कर्ज और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे बेतहाशा खर्च से डर लग रहा था। तो उसे लगा कि कंपनी सिर्फ वादों पर चल रही है, मुनाफे पर नहीं। सही। उसे लगा कि कंपनी वादों पर ज्यादा और मुनाफे पर कम चल रही है। ये बात तो समझ में आती है। मतलब एक तरफ भविष्य का सपना है और दूसरी तरफ आज का बही खाता। और जब उस निवेशक ने हाथ खींचे तो बाजार में डर फैल गया होगा। बिल्कुल। सिर्फ ओरेकल के शेयर नहीं गिरे, उस खबर का असर एआई से जुड़ी दूसरी कंपनियों जैसे ब्रॉडकॉम और एएमडी पर भी पड़ा। अच्छा, सब पर असर हुआ? हाँ, बाजार में एक सोच फैल गई कि अगर ओरेकल जैसी बड़ी कंपनी के एआई खर्च पर सवाल उठ रहे हैं तो शायद पूरा सेक्टर ही जरूरत से ज्यादा उम्मीदों पर चल रहा है। इसे ही कहते हैं लहर का असर। एक कंपनी की समस्या पूरे तालाब को गंदा कर देती है। और फिर अचानक टिकटॉक की खबर आती है और सारा माहौल बदल जाता है। ये तो किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है ना। एक दिन विलन, अगले दिन हीरो। आपने सही पकड़ा। टिकटॉक डील ने निवेशकों के सामने एक बिल्कुल नई कहानी रख दी। जो एआई पर हो रहा खर्च कल तक एक बोझ और जोखिम लग रहा था, वो अचानक एक शानदार और सोचा समझा निवेश दिखने लगा। वाह, सोचिए, टिकटॉक का एल्गोरिदम हर सेकंड अरबों डेटा पॉइंट्स प्रोसेस करता है ताकि लोगों को उनकी पसंद की वीडियो दिखा सकें। हाँ, वो तो बहुत इंटेंसिव होता है। इस तरह के रियल टाइम लोड को संभालना किसी भी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप कह सकती हैं कि आखिरी परीक्षा जैसा है। एक तरह का स्ट्रेस टेस्ट। बिल्कुल। ओरेकल के लिए ये डील जीतना वैसा ही है जैसे कोई फॉर्मूला 1 टीम वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ले। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि उनका इंजन दुनिया में सबसे बेहतरीन है। वाह, ये तो जबरदस्त उदाहरण है। मतलब ये डील सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि ओरेकल की टेक्नोलॉजी के लिए एक पब्लिक सर्टिफिकेट है। एकदम। इसने उस निवेशक की कर्ज वाली चिंता को पूरी तरह से किनारे कर दिया। एकदम। बाजार की सोच 180 डिग्री घूम गई, नकारात्मक से सकारात्मक। अब वही खर्च एक मजबूत भविष्य की नींव लगने लगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कर्ज की चिंता खत्म हो गई है। नहीं, वो अभी भी है।
वो चिंता खत्म नहीं हुई, बस अब उस चिंता को तौलने के लिए तराजू के दूसरे पल्ले पर एक बहुत बड़ा वजन आ गया है। ये दिखाता है कि निवेशक एआई के वादे पर कितना यकीन करने को तैयार हैं, बस उन्हें एक ठोस वजह चाहिए। टिकटॉक डील वही वजह बनकर आई। तो ऑरेकल की कहानी से ये सबक मिलता है कि एआई की दुनिया में आंकड़ों से ज्यादा कहानी मायने रखती है। एक अच्छी कहानी आपकी सारी कमियों को छिपा सकती है, कुछ समय के लिए, हाँ। लेकिन बाजार के इस रिकवरी में सिर्फ ऑरेकल का ही हाथ नहीं था। एक और बड़ा नाम है जिसे आजकल एआई की दुनिया का शहंशाह कहा जाता है, एनवीडिया। एनवीडिया, हाँ। इसके शेयर भी लगभग 4% बढ़े। अब यहाँ क्या कहानी है? एनवीडिया की कहानी ऑरेकल से एकदम अलग है, लेकिन उसका केंद्र भी एआई ही है। अगर ऑरेकल की कहानी कॉर्पोरेट सौदों की थी, तो एनवीडिया की कहानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और व्यापार की है। अच्छा, पॉलिटिक्स। हाँ, ये दिखाता है कि एआई का भविष्य दो अलग-अलग अप्रत्याशित खेलों पर टिका है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए स्रोत बताता है कि ट्रंप प्रशासन इस बात की समीक्षा कर रहा है कि क्या एनवीडिया को अपनी सबसे एडवांस्ड एआई चिप्स चीन को बेचने की इजाजत दी जा सकती है। एक मिनट, चीन को? ये तो बहुत बड़ी बात है। पिछले कुछ समय से तो अमेरिका और चीन के बीच एक तरह का चिप वॉर चल रहा था। बिल्कुल। अमेरिका अपनी हाई एंड टेक्नोलॉजी चीन को देने से रोक रहा था ताकि उसकी सैन्य और तकनीकी बढ़त बनी रहे। तो क्या अब उस नीति में कोई बदलाव आ रहा है? संकेत तो कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं। लेख में बताया गया है कि इसी महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि वो एनवीडिया को अपनी H200 एआई चिप्स चीन में मंजूर शुदा ग्राहकों को बेचने की अनुमति देंगे। अब ये नई समीक्षा इस बात का इशारा है कि शायद इस नीति का दायरा और भी बढ़ाया जा सकता है। निवेशकों के लिए ये खबर किसी मीठे संगीत से कम नहीं है। और क्यों ना हो, चीन एआई चिप्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। अगर एनवीडिया के लिए वो दरवाजा खुलता है तो ये उनकी कमाई के लिए एक रॉकेट लॉन्च जैसा होगा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, ये H200 चिप्स हैं क्या? इनमें ऐसा क्या खास है कि इन पर इतनी राजनीति हो रही है? ये बहुत अच्छा सवाल है। H200 कोई मामूली चिप नहीं है। ये एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए बनाई गई सबसे शक्तिशाली चिप्स में से एक है। अच्छा। ये उन बड़े लैंग्वेज मॉडल्स को पावर देती हैं जिनके बारे में हम आजकल सुनते हैं, जैसे ChatGPT या गूगल का जेमिनी। ओके। इन चिप्स की खासियत इनकी मेमोरी और स्पीड है। ये बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को बहुत तेजी से प्रोसेस कर सकती हैं। आसान भाषा में कहें तो एआई का दिमाग जितना बड़ा और तेज होगा, वो उतना ही स्मार्ट होगा। H200 एआई को एक सुपर ब्रेन देती है। और इसीलिए अमेरिका इसे चीन के हाथ लगने से रोकना चाहता था? हाँ, क्योंकि यही टेक्नोलॉजी भविष्य में सैन्य बढ़त भी तय कर सकती है। तो अब प्रशासन के अंदर जरूर एक बहस चल रही होगी। एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता और दूसरी तरफ एनवीडिया जैसी अमेरिकी कंपनी का जबरदस्त आर्थिक फायदा। हाँ, और यही इस मामले का सार है। एक तरफ तर्क यह है कि अगर हम चीन को अपनी चिप्स नहीं बेचेंगे तो वे अपनी टेक्नोलॉजी और तेजी से विकसित करने के लिए मजबूर हो जाएंगे और आत्मनिर्भर बन जाएंगे। बिल्कुल। इससे बेहतर है कि उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी पर निर्भर रखा जाए और साथ ही अमेरिकी कंपनियां पैसा भी कमाएं। और दूसरा तर्क? दूसरी तरफ का तर्क सीधा राष्ट्रीय सुरक्षा का है कि हम अपने सबसे बड़े रणनीतिक प्रतिद्वंदी को वो हथियार क्यों दें जो भविष्य की लड़ाई तय करेगा। यह समीक्षा दिखाती है कि शायद अभी आर्थिक तर्क थोड़ा भारी पड़ रहा है। और एनवीडिया के लिए जो अच्छा है उसे पूरा एआई सेक्टर अपने लिए अच्छा मान लेता है ना? हाँ। स्रोत में उसे एआई चिप डार्लिंग भी कहा गया है। हाँ। ये कुछ ऐसा है कि अगर लीडर दौड़ रहा है तो पूरी टीम में जोश आ जाता है। ये एक बहुत अहम बात है।